अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। सेक्टर 3C में 37-38 लाख का रेट आ चुका था 200 गज का। वो रेट बेहतर होकर 40 प्लस हो चुका है। सेक्टर 3D की बात किया तो 22, 23, 24 में कुछ चीज़ें बिकी थी। आज 25, 25, 50 में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अच्छी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ होती है। सेक्टर 6E में 1975, 1950 में मैंने चीज़ें बेची हैं अभी, और रेट मजीद और बेहतर है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है। 6-6, 7-7 प्लॉट थे, अब नहीं मिल रहे वहाँ पर। 6H में छोटा नंबर 16.5, 17 में नहीं बिक रहा था। 17.25, 17.5 का भी बायर है, चीज़ नहीं मिल रही। अब ये तो नहीं कि मैं 18-19 लाख का ले लूँगा, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली रेट बेहतर हो रहा है और ये मार्केट के लिहाज से एक बेहतर साइन है। और जिसके बारे में पहले भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था, उसका मेन रीज़न ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट नीचे आने के बाद बैंक्स, अब अगर आप 50 लाख से कम वैल्यू में डाल रहे हैं तो 9-9.5% से ज़्यादा आपको मिल नहीं रहा। तो जिसकी वजह से ये 100% एक्सपेक्टेशन है कि मज़ीद अब पैसा इंजेक्ट नहीं होगा बैंक में। जो पहले से डला हुआ है वो डला रहेगा और मज़ीद पैसे को प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट करके वहाँ से रिटर्न कमाया जाएगा और अब किराए से ज़्यादा बेहतर पैसे आपको मिल जाएंगे। बैंक से बेहतर है, क्योंकि अब बैंक में जितने पैसा आप रखते हैं सारा का सारा वाइट होता है। या तो पैसा बैंक में जाएगा या तो स्टॉक मार्केट में जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी लोगों को डर लग रहा है। हर स्टॉक की न्यूज़ जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती। कई जगह नुकसान होता है, कई जगह नहीं होता नुकसान। तो वहाँ कन्फ्यूजन है। लोग पहले ही अर्ली बर्ड बनकर पहले ही उड़ना चाहते हैं और किसी और जगह पे जाके बैठना चाहते हैं, बेशक 4-6 महीने में वेट ही क्यों ना हो। और उसमें सबसे बेहतर और जो जगह है वो आज हमारे पास DHT कराची है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और बेहडों कराची है। बेहडों कराची तो रिहाइश के लिहाज से बेहतरीन है। सप्लाई वहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इतना अच्छा नहीं कहता। देखिए, तकरीबन समझ लें कि 75% उड़ चुका है। जो चीज़ 70 लाख की थी आज आपको 22-23 लाख में बिकती है। 15 AB की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद अगर बात करें पिछले 27 A की, तो वहाँ बहुत कम रेट, 75 से 80 तक के आसपास का रेट हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें अली ब्लॉक की, तो 40-42 के आसपास का रेट है। और बिल्डर प्रॉपर्टी में तो फिर बायर मौजूद है, तो इस लिहाज से बैठा हूँ तो अच्छा है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात की जाए तो मली एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो लोगों के ख्वाब हैं कि वो वहाँ जाके मकान बनाएंगे। मैंने एक बंदे को कह दिया कि यार DHT कराची तो अटियल चटियल मैदान है और जंगल है, और वहाँ जाके आप क्या विजिट करेंगे। तो भाई वो बुरा मान गए, कहते वकार हमने अपने ख्वाब देखे हैं, वहाँ पर हम तीनों दोस्त वहाँ जाएंगे और मकान बनाएंगे। सेक्टर 3D में आप मुझे प्लॉट लेके नहीं, बिल्कुल एंट्रेंस के साथ मैं वहाँ मकान बनाऊंगा, क्योंकि 25-26 लाख का मुझे प्लॉट मिल रहा है और बिल्कुल एंट्रेंस के साथ है, 3B के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। तो मैं तो वहाँ मकान बनाऊंगा जैसी डेवलपमेंट होंगी। आप मैदान किसे कह रहे हैं? क्या मैदान आपने जाके देखे हैं? क्या आपने सोसाइटी जाके देखी है जो बिल्कुल मैदान होती हैं? फिर मुझे कहने लगे वकार भाई, स्कीम 33 लियारी एक्सप्रेस से बनने से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। वो बना तो फिर मुस्तकिल मिजाजी में उसका रेट बेहतर ही बेहतर होता रहा। उसको 2-4 साल लगे बेहतर होने में। इसी तरह से हम नहीं चाहते कि हम 2-4 साल वेट करें, हम अभी से लेकर रखना चाहते हैं और फिर उसके बाद आगे जाके रेट बढ़ेंगे तो देखी जाएगी। लोग बहुत तेज़ी से लियारी एक्सप्रेस से बनने के बाद स्कीम 33 की तरफ लोगों का रुझान हुआ और वहाँ मकान, बेशक बेकार तरीन सोसाइटी थी, लेकिन मकान बनना शुरू हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ कोरंगी में, लियारी में, लांडी में यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ आपको बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिलता, प्रॉपर्टी के रेट भी ज़्यादा हैं। तो लोग यहाँ से निकल के, अब डिफेंस तो आ नहीं सकते, नॉर्थ नाबाद फेडरल एरिया नहीं जा सकते, तो लोग DHT कराची का ख्वाब देख रहे हैं। वो वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं कि 1 करोड़ का मकान बेचेंगे, 25 लाख का प्लॉट लेंगे, 50-60 लाख रुपए लगाएंगे, बेशक दूर होगा, हम संभाल लेंगे, अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे। लोगों के बहुत सारे व्यूज़ हैं, लोगों के ख्वाब हैं, जो मैं देखता हूँ कि मली एक्सप्रेस से बनने से कनेक्ट हो रहे हैं। और लोगों की ख्वाहिशात हैं कि मली एक्सप्रेस से बने, आज नहीं तो कल बने, क्योंकि अब लोग उसे बनता हुआ देख रहे हैं। वो एक सूरज है जो निकला हुआ है और हम सबके सामने है। हम जब भी कोरंगी जाते हैं, हम रोज़ उस पर काम होता हुआ देख रहे होते हैं। एक दिन मैंने नहीं देखा कि जहाँ स्पीड से काम ना हो रहा हो, जहाँ काम करती हुई लेबर मुझे नज़र ना आई हो।